हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरखालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो अ, धार्मिक ग्रंथ सिख धर्म का एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप के बारे में है। तो क्या होते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप, इनके विषय पे हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है हम यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों, अगर आप पंजाब स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पंजाब स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स के लिए हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो है वो मौजूद है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली हमारे स्मार्ट कोर्सेज के साथ एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ये तस्वीर जो है वो आप सभी ने देखी होगी। क्यों हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं? कुछ दिन पहले आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर जब हालात बिगड़े, एकाएक जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू हुआ तो हिंदुस्तान ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित वापस लाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी। उसी दौरान ये तस्वीर जो है ये सामने आई जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी अपने सर के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को लेकर के आ रहे हैं। तो इस वजह से ये न्यूज जो है वो चर्चा में आई थी। क्या वजह है, क्यों अ, स्वरूप जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उनको इस तरीके से पूरे सत्कार, पूरे सम्मान के साथ सर के ऊपर उठा करके लाया जाता है, और क्या होते हैं ये स्वरूप, क्या इसका रेलेवेंस है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। Recently, India has brought three Sarups of Shri Guru Granth Sahib, the Sikh holy book, from Afghanistan, and now just three more remain in Afghanistan. तो हाल ही में भारत अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म की एक बहुत पवित्र, बहुत ही सत्कार योग पुस्तक जो है वो मानी जाती है, जिनको एक गुरु का दर्जा जो है वो सिख धर्म में दिया गया है, इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप जो है वो भारत अफगानिस्तान से लेकर के आया है। कुल 13 स्वरूप अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, जिसमें से 7 जो है वो पहले ही अफगानिस्तान से भारत लाए जा चुके हैं। मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा वो कब भारत में लाए गए थे। टोटल 13 स्वरूप जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अफगानिस्तान में मौजूद थे, जिसमें से 7 पहले लाए जा चुके हैं, 3 जो है वो हाल ही में लाए गए हैं, और बाकी जो 3 है वो जल्द ही पूरे सम्मान के साथ हिंदुस्तान में वापस जो है वो लाए जाएंगे। स्वरूप होते क्या हैं, क्या होते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप? स्वरूप इज अ फिजिकल कॉपी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीर इन पंजाबी। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस धार्मिक पुस्तक के भौतिक प्रतीक, फिजिकल कॉपीज होती हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, जिनको स्वरूप के नाम से जाना जाता है। इनको बीर भी कहा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के बीर, प्रत्येक बीर में 1430 पृष्ठ होते हैं। देर आर 1430 पेजेस इन ईच बीर, और इन सभी पेजों को, इन सभी पृष्ठों को अंग के नाम से जाना जाता है। तो 1430 अंग जो है वो प्रत्येक बीर के अंदर होते हैं। द वर्सेस ऑन एवरी पेज रिमेन द सेम। प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक अंग पर एक समान छंद, वर्सेस जो है वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी सिख गुरुद्वारे में आप जाते हैं, इस प्रकार से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है वो वहां पर रखे जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे हम सभी जाकर के नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मान्यता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिख धर्म में। और इसी कारण से इनके जो स्वरूप हैं, जो इनकी फिजिकल कॉपीज होती हैं, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हाल ही में क्योंकि ये जो स्वरूप है ये अफगानिस्तान से भारत लाए गए थे, तो पूरा एक जिसको हम कहते हैं डेकोरम होता है, एक पूरा रिस्पेक्ट और एक पूरा प्रोसेस है, जिस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके इस होली बुक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्यों इतनी मान्यता है? सिख कंसीडर द स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब एज अ लिविंग गुरु एंड ट्रीट इट विद मोस्ट रिस्पेक्ट। सिख धर्म के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जीवित गुरु का स्वरूप माना जाता है। आप जानते हैं सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, और 11वें गुरु जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माना जाता है। इस वजह से इनको अत्यंत सम्मान के साथ में जो है वो इन जो है वो रखा जाता है।
ऐसी मान्यता है कि ऑल 10 गुरुज वर द सेम स्पिरिट इन डिफरेंट बॉडीज। ऐसी मान्यता है कि सभी 10 सिख गुरु जो है वो दरअसल एक ही आत्मा थी जो अलग अलग शरीर धारण करके आए थे, और बाद में उन सभी 10 गुरुओं की जो मान्यता है, इट हैज टेकन एटर्नल एंड फिजिकल एंड स्पिरिचुअल फॉर्म इन गुरु ग्रंथ साहिब। उन सभी 10 गुरुओं का जो शाश्वत भौतिक और आध्यात्मिक रूप है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में समाया हुआ है। यानी कि वो सारी की सारी शिक्षा, वो सारी की सारी जो टीचिंग्स है 10 गुरुओं की, उसका समावेश जो है, उन सभी टीचिंग्स का समावेश जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर मौजूद है। इस वजह से इसको बहुत ही ज्यादा सत्कार के साथ रखा जाता है। The fifth Sikh Guru Shri Guru Arjan Dev Ji compiled the first beer of Guru Granth Sahib in 1604। पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा सबसे पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बीर जो हैं उनको कंपाइल किया गया था, उनको संकलित किया गया था, और इसके बाद इनकी स्थापना जो है वो अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में, जिनको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना जो है वो हरमंदिर साहिब अमृतसर के अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा की गई थी। इसके बाद 10वीं पातशाही 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 10 और कुछ और वर्सेस जो है वो ऐड किए थे, जो कि वो सारे के सारे छंद उन्होंने यहां पर ऐड किए थे जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता और 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा लिखे गए थे। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वें सिख गुरु थे, उन्होंने कुछ छंद और लिखे थे जिनको श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बीर के अंदर, स्वरूप के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो है वो संकलित किया था। इन 1708 गुरु गोबिंद सिंह जी डिक्लेयर्ड गुरु ग्रंथ साहिब एज द लिविंग गुरु ऑफ सिख। 1708 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के जीवित गुरु के रूप में घोषित किया था। आज अगर सबसे ज्यादा मान्यता सिख धर्म में किसी ग्रंथ की है तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही है, क्योंकि 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खुद इस ग्रंथ को जो है वो जीवित गुरु घोषित किया गया था। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC जिनको कहा जाता है, प्रत्येक गुरुद्वारे के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो बनाई जाती है, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास आज सोल राइट्स हैं टू पब्लिश बीर्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, एंड दिस इज डन इन अमृतसर। सिर्फ और सिर्फ अमृतसर में बीर जो है उनको पब्लिश किया जाता है, और सिर्फ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बीर को प्रकाशित करने के अधिकार जो है वो प्राप्त है, क्योंकि काफी ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि डेकोरम के साथ में इनकी पब्लिशिंग जो है वो की जाती है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ SGPC को ये अधिकार है अमृतसर के अंदर कि वो इनको पब्लिश जो है वो कर सकती है। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर इन स्वरूपों को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि हमने देखा हाल ही में जब अफगानिस्तान से हिंदुस्तान स्वरूप जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लाए गए थे। द इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट कॉल्ड एज रहत मर्यादा। याद रखिएगा, रहत मर्यादा जिसे कहा जाता है, एक आचार संहिता होती है, एक प्रोसेस है, एक डेकोरम है, जिस डेकोरम को फॉलो करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना होती है और उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस 5 बैप्टाइज्ड सिख्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द श्री गुरु ग्रंथ साहिब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी आदर्श परिस्थिति में 10 अमृतधारी सिखों की जरूरत होती है, वही जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेकर के जा सकते हैं। आप जानते हैं सिख धर्म में अमृतधारी सिख वो होते हैं जिन्होंने सिख मान मर्यादाओं पूरे तरीके से, जो सिख रिचुअल्स है उनको अपनाया होता है, और अमृत उनको जो है उन्होंने जो है वो छका होता है, उनको अमृतधारी सिख कहा जाता है। तो केवल अमृतधारी सिख जो है वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेकर के जा सकते हैं। As a mark of respect, the beer of श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी is carried on the head and person walks barefoot। सम्मान के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो बीर हैं उनको केवल सर के ऊपर उठा करके लेके जाया जाता है, और जो भी व्यक्ति इनको जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बीर को उठा करके लेके जाते हैं वो हमेशा नंगे पांव चलते हैं। वो अपने पैरों में जूता या चप्पल जो है वो नहीं पहनते हैं, नंगे पांव अपने सर के ऊपर इन बीर को जो है वो ले जाया जाता है।
और जब भी वेन एवर डिवोटी सीज द बिर ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पासिंग बाय, दे रिमूव देयर शूज एंड बो। जैसे ही कोई भक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बीर को गुजरते हुए देखते हैं तो वो एकदम से अपने जूते उतार करके नतमस्तक होके प्रणाम जो है वो करते हैं एज अ रिस्पेक्ट टू श्री गुरु ग्रंथ साहिब। A ceremonial whisk is waved high over श्री गुरु ग्रंथ साहिब either on the move or while reading। आपने देखा होगा, आप सभी जब भी कभी किसी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो वहां पर इस तरीके का एक सेरेमोनियल विस्क जो होता है, एक पंखे की तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर जो है वो झुलाया जाता है हमेशा, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी को जब पढ़ा जाता है उस समय या जहां फिर जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसकी अपनी एक मान्यता है। Every Gurudwara have a separate resting place for the Swaroop called Sukh Asan Sthan और सचखंड where Guru Granth Sahib Ji rests at night। प्रत्येक गुरुद्वारे में एक अलग विश्राम स्थल बनाया गया होता है जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रात में विश्राम करते हैं। इस जगह को सुख आसन स्थान या सचखंड के नाम से जाना जाता है। दिस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द डे व्हेन होली बुक इज सेरेमोनियसली शट एंड रेस्टेड। हर दिन के अंत में शाम के समय क्या होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को औपचारिक रूप से बंद करके विश्राम के लिए जो है वो ले जाया जाता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को उस समय भी सर पे उठा करके सुख आसन स्थान या सचखंड तक पहुंचाया जाता है। हर शाम को ये प्रक्रिया होती है प्रत्येक गुरुद्वारे के अंदर, और हर सुबह द स्वरूप इज अगेन इंस्टॉल्ड इन अ सेरेमनी कॉल्ड प्रकाश। प्रत्येक सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुख आसन स्थान सचखंड से उठा करके प्रकाश तक लाया जाता है और रात के समय, शाम के समय में वापस प्रकाश से ले जा करके सुख आसन स्थान सचखंड तक ले जाया जाता है। ये सेरेमनी जो है, ये समारोह जो है प्रत्येक गुरुद्वारे में हर दिन सुबह और शाम में जो है वो होता है। टोटल मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था 13 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, जिसमें से 6 जो है वो पहले ही, सॉरी 7 जो है वो ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं। देयर हैव बीन 3 have been shifted now and just 3 more remain in अफगानिस्तान। टोटल 13 स्वरूप थे जिसमें से 7 स्वरूप जो हैं वो पहले ही भारत लाए जा चुके हैं। एक्चुअल में मार्च 2020 में 25 मार्च 2020 में गुरुद्वारा हर राय साहिब के निकट एक आतंकी हमला जो है वो अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। उस समय 7 स्वरूप जो हैं वो भारत लाए गए थे अफगानिस्तान से। बाकी जो 6 स्वरूप बचे हुए थे अफगानिस्तान में जो वहीं पर मौजूद थे, उसमें से 3 स्वरूप जो हैं वो अभी वापस लाए गए हैं और कुछ ही समय में जल्द ही बाकी 3 स्वरूप जो हैं उनको भी पूरे सत्कार के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ में वापस हिंदुस्तान जो है वो ले जाया जाएगा। दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जहां पर हम बात कर रहे थे कैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को सत्कार के साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आप पंजाब स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मौजूद हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज के साथ में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।